शहर कराची एक नहीं मसला, बहुत सारे मसले। रूट कॉज पे जब जाएंगे किसी भी मसले पे तो इशू क्या आता है? फंड्स नहीं है, सड़क, सेहत एंड ऑल। गो के हुकूमतें कोशिश करती रहीं, लड़ती रहीं आपस में। मुझे तो वो दिन भी याद है जब वादा किया गया था कि 11 अरब का फंड कोई पैकेज आएगा, वो पता नहीं फिर क्या हुआ उसका। और अब बहुत सारे मंसूबे, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो पानी के मंसूबे हो, पाकिस्तान कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आई मीन बड़ी सड़कें हो, मोटरवेज हो, एवरीथिंग से जब हम बात करते हैं तो सारी की सारी बात खत्म हो जाती है एक जंग के ऊपर कि वफाक की जानिब से फंड्स नहीं आ रहे हैं, अभी तक नहीं आ रहे हैं। और वफाक ये दावा करता चला आ रहा है कि जी हमारी तरफ से सारे फंड्स आ गए हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक दफ़ा फिर से ये याद दिलाया है कि वफाक को हमें वो फंड्स देने होंगे जिसकी बुनियाद पर हम कराची की तरक्की और पूरे सिंध की तरक्की भी उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। बिकॉज कराची आपका हब है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, एक दफ़ा फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि कराची पूरे मुल्क को चला रहा है। ऑल्दो हम ये बात कहते हैं, शायद समझ नहीं आती, तभी हम मुसलसल मुश्किलात में घिरे रहते हैं जब हम कराची की बात करते हैं। अभी भी अगर तकाबुल कर लें आप कराची लाहौर का, तो कीमतें कम कहाँ हैं? यहाँ पे हैं। आपको रिहाइश से लेके बाकी सारी चीज़ें हो सकता है कि यहाँ पे कम मिले। लिविबिलिटी के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी साथ दिया, और उसके साथ जो आप रिहाइश का जो मयार है उस हिसाब से सैडली कराची के लिए एंड हैप्पीली फॉर द लाहौरीज चीज़ें बहुत बदल गई हैं, बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी हैं। और यहाँ तो जब आप बड़े पॉश इलाकों में जाएं तो हम तो ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमें तो पॉश इलाके भी अच्छे नहीं मिले। तो अब इस सब के पीछे जो रिफ्ट है, और सिर्फ आपने जो मोटरवे का जिक्र किया, थैंक यू उसको भी मेंशन करने के लिए, बिकॉज वहाँ भी एक फड्डा पड़ा हुआ है कि जी यहाँ से यहाँ तक बन गई है, अब यहाँ से यहाँ तक विफाक नहीं बना, विफाक कहते हमने पैसे दे दिए, आपने नहीं बनाए। तो अभी इन दो बिग विग्स की लड़ाई में, या फिर मैं कह देता हूँ दो हाथियों की लड़ाई में, आवाम जो घास है वो कब तक कुचली जाती रहेगी, इस सब पे वी आर टॉकिंग। और हम जो है सिचुएशन ये है सादिया कि अब इतनी ज़्यादा माइन्यूट प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इतनी ज़्यादा कि चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे दीगर मामलात हो, वो चीज़ें हल होती दिखाई नहीं दे रही हैं। बिल्कुल। और इसी पर बात करते हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा आज़मा साहिबा हमारे साथ एक दफ़ा फिर नतीजे हमारे साथ मौजूद हैं। उनमें साहिबा से बात करेंगे कि ये जो दो हमें हर तरफ से मौक़िफ़ आ जाते हैं, उनकी पार्टी ऑब्वियसली वो अपना मौक़िफ़ भी पेश करेंगी, लेकिन हम गरीब आवाम, हम किसकी तरफ देखें, हमें कब मसाइल के हल मिलेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है उस्मा कामरान साहिबा। उस्मा साहिबा, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ऑब्वियसली मैं या फैसल या और जितनी भी आम आवाम है उनको डेफिनेटली फ़र्क नहीं पड़ता कि विफाक में इस वक्त क्या चल रहा है और कितने फ़ंड पीपल्स पार्टी को मिल रहे हैं या नहीं। और फिर वहाँ से जब कोई काउंटर बयान आता है तो लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। सो जस्ट वॉक मी थ्रू कि जो अभी ताज़ा बयान आता है मुर्तज़ा वहाब साहब का, मैं या कोई आम कराची वाला उससे क्या परसीव करें? देखिए, उनकी ये बात और ये डिमांड वजह है मेयर साहब की कि कराची को फंड नहीं दिए जा रहे, क्योंकि देखिए कराची जो है ना पूरे मुल्क का ईंधन है, पूरे मुल्क का दिल है। और जब देखें कराची रेवेन्यू जनरेट करके वफाक को देता है तो लेने वाले हाथ तो दोनों उनके हाजिर हैं। जब देने की बात आती है, हमारा हक है कराची का, तो कहते हैं कि है नहीं, हाथ खाली हो गए। अच्छा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कराची पूरे मुल्क का दिल, उस दिल को जब आप जो है ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको कुछ देंगे ही नहीं, तो वो तो धड़कना बंद कर देगा। और देखो उससे नुकसान सिर्फ शहर का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है, आवाम का है। मैं भी आवाम में हूँ, मैं भी इन्हीं सड़कों पे सफ़र करती हूँ, मैं भी इन्हीं दुकानों से जाके सौदा खरीदती हूँ। कैसा दिल करता है जब आप इस सड़क पे सफ़र करती हैं? देखें, पहले की निस्बत अगर मैं ये कहूँ कि बेहतर है काफ़ी हद तक। देखिए एकदम से इतना ज़्यादा बिगाड़ जो है ना वो सही नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने 100% दे दिया। मैं पिछले वक्त में नहीं जाऊँगी, क्योंकि देखिए हम मुकामियत की सियासत करते हैं, ना कि तकरार की। तो मैं ये समझती हूँ कि तकरार करने से बेहतर ये नहीं है कि इस सिंध को, इस शहर को, इस मुल्क को बनाया जाए। तनकीद तो देखें अपोजिशन का काम है तनकीद करना, मगर तनकीद बराए इसलाह होती है, तनकीद बराए तीर नहीं होती। ये तो हमारा काम है। अज़राए मजाक के दोस्तों से बात होती है ना, तो हम ये कहते हैं यार आपकी सड़कें ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं कराची के मुकाबले में। और इसमें कोई हम लुक डाउन अपॉन नहीं कर रहे, मिट्टी की अपनी एक बात है, कराची की अपनी। कभी कहा जाता था कि जनाब
आप अर्बन एरिया में आए, वहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिंध हुकूमत क्या कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करती है? अच्छा। तो अब जवाब तो देखें, आप लोगों ने खुद ही दे दिया ना कि मिट्टी की सड़कें देखें। आप जाएं, जाएं, हैदराबाद जाएं, नहीं पूरे सिंध का हिस्सा है, कराची तो दिल है सिंध का। अच्छा, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें जो लाइन अप हो रही हैं। हाँ जी, उज़्मा साहिबा, क्या हम अपने अवाम के सामने ये रख सकते हैं कि जब हम ये बात करते हैं कि विफाक फंड्स नहीं रिलीज़ करा, हमारे कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो इंटायरली या डायरेक्टली इस वक्त विफाक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो फंड्स या NFC अवार्ड्स रिलीज़ करेगा तो फिर हमारे जो है ये मुकम्मल हो पाएंगे मंसूबे? देखें, इस वक्त आपको पता है कि कराची को फ़ंड की ज़रूरत है। हम जो है ना लिमिटेड बजट के अंदर तरक्याती कामों को पूरा नहीं कर सकते। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो कोई सा भी इशू हो, उसके लिए पैसा दरकार है। अब मैं अगर किसी शॉप पे जाऊंगी कुछ लेने के लिए, अपने घर के लिए पेंट भी खरीदने जाऊंगी, तो मुझे पैसे चाहिए। जब भी तो मैं अपने घर को जो है वो पेंट करूंगी। यहाँ यही हो रहा है, क्लेम कर रहा है कि हमारी वजह से वो पूरा होने जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। MKM ने भी कहा था कि जनाब हमारी वजह से K4 पूरा होने जा रहा है। तो नहीं हो रहा। देखें, हमारी उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी जब ये जो है मंसूबा अप्रूव हुआ था। पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही गलत था, तो रीअप्रूव हुआ वो। तो जाहिर सी बात है, जब चीज़ रीअप्रूव होगी और जब शुरू से ही बिगाड़ होगा वफाक की तरफ से, उस वक्त तो हम नहीं बैठे हुए थे, तो उसको तो हम दुरुस्त कर रहे हैं। इसमें जनाब MKM कहाँ से बीच में कूद पड़ी। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा फारूक सत्तार साहब का एक बयान आया था कि जनाब हम कर रहे हैं कराची वाले। तो जनाब हम क्या कहीं से तश्तरी में उतर के आ गए? हम कराची वाले नहीं हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम भी तो कर रहे हैं। कुछ दिन पहले नून लीग के एक रहनुमा आए हुए थे, तो हमारे शो पर उनसे हमारी बात हो रही थी, एंड ही सेड कि हमारा जो ग्रीन लाइन मंसूबा है वो भी पीपल्स पार्टी की वजह से रुका पड़ा है। अपने रेड लाइन के चक्कर में उन्होंने हमारी ग्रीन लाइन रोकी हुई है। देखिए, रेड लाइन हो या ग्रीन लाइन हो, मैं तो ये समझती हूँ ये मुल्क का असासा है और अपनी आवाम के लिए हम काम कर रहे हैं। रेड लाइन पहले बन जाए, नहीं ऐसा नहीं है, रेड लाइन पहले बने या ग्रीन लाइन पहले बने, हमें आवाम के लिए प्रोवाइड करनी है चीज़ें, हमें बन जाए। आवाम को देखिए सहूलियात देनी है, इस कराची का, इस सिंध का भला करना है, ना कि तनकीद करना है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, पहले मैंने पूछा था अपने भाई से कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहते हैं लोग कुछ नहीं कर रही, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ ना करते हुए 37 यूनिवर्सिटीज़ बनाई ऑल ओवर सिंध। सही है, सैकड़ों जो है हाई एजुकेशन स्कूल्स बने, सैकड़ों हॉस्पिटल्स बने। आप गिम्स ले लें, गंबर्ड में कितना ज़बरदस्त वो लीवर ट्रांसप्लांट है। NIVD में हमारा बहुत बड़ा किरदार है वफाक के साथ। तो कभी भी ये नहीं सोचा इन लोगों ने कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर तो रही है ना, ये कहते हैं कि कुछ कर रही नहीं है। उस पे वी कैन ऑलवेज आर्ग्यू इसमें रिस्पेक्टफुली कि हम टर्शरी लेवल को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऑन द प्राइमरी लेवल मेड भी हेल्थ, मेड भी एजुकेशन। हाँ, सैलाब भी आया, उसने बड़ी तबाहकारी की, बट पूरे पाकिस्तान में, आई एम नॉट रॉन्ग, सिंध में जो आउट ऑफ द स्कूल बच्चे हैं उनकी तादाद एंड ऑल, तो प्राइमरी लेवल पे अगर फोकस किया जाए तो एक तो ये चीज़ हो गई। फोकसिंग अगेन ऑन कराची, इख्तियारात का मसला है, वसाइल का मसला है। ये सड़क किसके पास है ये नहीं पता, अगली सड़क किसी और की है, फलां ये वो ढिमका। सो क्या वक्त नहीं आ गया कि देखें, बात यह है कि अभी इलेक्शंस आएंगे ना, तो फिर सारे, नॉट ओनली पीपल्स पार्टी, एवरीवन विल स्टैंडिंग कि हमने ये किया और हम अब करेंगे। ठीक है, MQM बरसर इक़्तिदार, जमात भी बरसर इक़्तिदार, PTI भी बरसर इक़्तिदार, सब कुछ सारी इसमें बरसर इक़्तिदार है। अपोजिशन तो नाम की है बॉस, ठीक है, सब बरसर इक़्तिदार है। तो माई क्वेश्चन इज कि क्या वक्त नहीं आ गया कि जो फंड से पहले एक और मसला है, और वो ये सड़क इसकी है, इस बोर्ड की, ये सड़क इसकी है, एक यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड हो, भले से उसमें सारे बैठ जाएं, लेकिन उसका कोई एक बंदा हो ना जो सब सारी चीजें पे लेके चले। मैं आपको एक छोटी सी, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। देखें, आवाम हमारी भूली है, जिसकी हुकूमत होती है उसी पे ब्लेम किया जाता है। टोटली ऑल ओवर कराची के अंदर हमारे सारे जो हैं चेयरमैन नहीं है, हर टाउन के अंदर कहीं से जमात है, कहीं से MQM है, कहीं से PTI है। अब देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी चेयरमैन हैं, अब ये जिस जगह मैं बैठी हुई हूँ, ये ज़िला डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, ये मेरा 2 दफ़ा हल्का भी रहा है, और यहाँ पर जो हमारे सदर हैं जानी मेमन साहब, उनकी ज़ेरे क़यादत यहाँ के चेयरमैन साहब हैं नईम शेख,
उन्होंने बेहतरीन जो है इक़दाम लिया और बहुत अच्छे इनिशिएटिव के साथ बहुत बेहतर की, सड़कें हो गई, एजुकेशन हो गई, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लेके आ रहे, वो कंप्लीट भी किया। अब देखें इसके बराबर में अगर हम देखें तो जमात का इलाका आ गया, फिर उससे आगे आए तो MKM का आ गया, मगर आवाम ये समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है तो ये काम इनिशियल जो आपने कहा कि ये सारा पीपल्स पार्टी का काम है, नहीं। जहाँ हमारा टाउन चेयरमैन बैठा हुआ है, जहाँ हमारा UC जो है चेयरमैन बैठा हुआ है, उसका जिम्मेदारी है, उसका काम है, उस पर 110% जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना 100% दे। बट जहाँ हमारा काम ही नहीं है, जहाँ हमें इख्तियारात ही नहीं है, वहाँ हम कैसे काम करें? ये बात हमें समझनी होगी, आवाम को समझानी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।